सत श्री अकाल, मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज आवाज बंगाल की। स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर आज आसनसोल जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से रानीगंज रेलवे स्टेशन से एक रैली निकाली गई। इस रैली का नाम अभिलेख यात्रा रखा गया था। ये रैली रानीगंज रेलवे स्टेशन से निकली और तिलक रोड नेताजी मोड़ होकर फिर से रानीगंज रेल स्टेशन पर आकर समाप्त हुई। यहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि इस मौके पर यहां भाजपा जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव मुकुंद झा, राष्ट्रीय सदस्य विशाल त्रिवेदी, इसके अलावा बाबर मंडल, अनिरुद्ध चक्रवर्ती, अभिक मंडल, अभिराज शर्मा, दिनेश सोनी, रानीगंज मंडल एक अध्यक्ष शमशेर सिंह, बिजोन मुखर्जी, रानीगंज विधानसभा प्रभारी आशा शर्मा भी उपस्थित थे। इस मौके पर मुकुंद झा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसे देश का सपना देखा था जहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां पर सभी लोग आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जिएंगे। उन्होंने कहा था कि हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर बंगाल में कोई कहता है कि वो हिंदू है तो ममता बनर्जी की पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के बंगाल के कल्पना किसी ने नहीं की थी और अगर बंगाल को इस स्थिति से निकलना है तो सबको एकजुट होकर अगले विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करनी होगी। साथ ही उन्होंने इस विषय में और क्या कहा, आइए जानेंगे विस्तार के साथ। युवा पीढ़ी को क्या वार्ता दिएगा? आज राष्ट्रीय युवा दिवस जो पूरे भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, इस विशेष दिन पर भारत के एक एक युवा को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और ये भी कहता हूँ कि जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक चलते रहो और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है चरवैती, उसका अनुसरण करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। देखा जाए सरकार बनाएगा। मैं आज रानीगंज की जनता से और युवाओं से, महिलाओं से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 1-2 घंटे पहले जो हमारी विवेक यात्रा निकली और अभी जो कार्यक्रम हुआ, उसमें आपने देखा कितने संयमित होकर, कितने शांतिपूर्ण तरीके से, कितने मर्यादापूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता स्वामी जी के दिखाए हुए रास्तों को चलते हुए एक पदयात्रा कर रहा था, जिसमें सभी लोगों को हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी के पदयात्रा के बताए हुए रास्तों पर चले। आपको कहाँ इसमें कोई गुंडागर्दी दिखी या कहीं कोई ऐसा वक्तव्य या भाषण दिखा जिसमें लोगों को उकसाया गया? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ सबको आगे ले जाने में विश्वास रखती है और उसी विश्वास के साथ पश्चिम बंगाल में भी पश्चिम बंगाल के हर एक युवाओं के सम्मान के साथ, हर एक महिलाओं के सम्मान के साथ, हर एक दलित, शोषित, कुचले हुए किसानों के सम्मान के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमें किसी को नसीहत की जरूरत नहीं है। गुंडागर्दी कौन सी पार्टी करती है ये सभी लोग भली भांति जानते हैं। देखा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में पूरी तरह चरमराया हुआ है। गुंडागर्दी अपने पूरे चरम पर है, परंतु जनता यह जान चुकी है कि बस 3 महीने और उसके बाद यहाँ पे सुशासन और एक अच्छी सरकार आएगी जो लोगों के लिए कार्य करेगी और लोगों की सुरक्षा के लिए भी कार्य करेगी। खिसियानी बिल्ली पर खम्बा नोचे वाली बात है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये तो पहली बार ऐसा आश्चर्यचकित होने वाली और ऐतिहासिक बात हो गई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुबह उठ के दौड़े एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर पर जा रही है। ऐसा उनको क्या डर है? जो भी एजेंसियां काम कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के दायरे में ही काम करती है। जो भी कार्य करेगी, जो भी जांच पड़ताल करेगी, वो विधि द्वारा ही स्थापित होगा। उसमें उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो डर रही है तो यानी वो उनके पास कुछ छुपा रही है। देखिए, बदलाव लेने की राजनीति जो लोग करते हैं वो करें। हमने बदलाव की राजनीति, सकारात्मक बदलाव की राजनीति करने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, पश्चिम बंगाल का हर एक कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल का हर एक युवा, नारी, महिला, बहन सबने ठान लिया है कि बदलाव तो आएगा और बदला लिया जाएगा
हर एक को आंसुओं का, लेकिन वोट के माध्यम से, कमल छाप पे बटन दबा के माध्यम से। आप लोग इस लोकसभा में, आसनसोल लोकसभा में आप लोग बहुत ज्यादा घूरते हैं, आपको पता है इस बार पब्लिक का मूड क्या है। ऊपर से ममता बनर्जी का चोरी किया हुआ कारनामा, ममता बनर्जी का भतीजा का चोरी किया हुआ कारनामा से पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त है, आसनसोल की घर घर त्रस्त है। इस बार 7 में 7 भारतीय जनता पार्टी की खाता में आएगी। इस बार 7 के शून्य की मदद से हम लोग भारतीय जनता पार्टी आसनसोल जिला में जीतेंगे। भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल के अलावा विभिन्न राज्य में एसआईआर हो रहा है, इससे पहले भी बिहार में एसआईआर हुआ है, कहीं पर भी किसी को दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी को सिर्फ दिक्कत है, क्योंकि उनका मालदा का वोट बिगड़ जाएगा। वो दक्षिण दिनाजपुर का जिला से के रास्ता से जो बांग्लादेशी को ढुकाए थे, नदिया के रास्ता से बांग्लादेशी को ढुकाए थे, कोलकाता के आसपास में जो विभिन्न जिला में उनको बैठा है, उनका वोट कट जाएगा। इस बात का डर है उनका शहर का। किसी मरने वाला व्यक्ति के प्रति उनका कोई सहानुभूति नहीं है, जिसके हाथ में उंगली नहीं है वो सुसाइड नोट लिख करके मर जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के द्वारा किया हुआ चक्रांत है, जिसका तहत पश्चिम बंगाल की जनता समझ चुकी है। और आने वाला दिन में आप जब देखिएगा, जब हियरिंग होगा, रिसाइकलिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो बहुत कम या कोई भी जाकर कंप्लेंट नहीं करेगा जो मेरा वोटर लिस्ट से नाम कटा है, क्योंकि लोग सब के सब बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, जिसका मम्मी पापा भाई बहन मौसी खाला सब कालीघाट में बसे हुए हैं। सर, जितना आदमी नाम कटा, आप ये चीज पहले बताइए, एसआईआर करने का मतलब है एक लिस्ट को सुरक्षित करना, जो जिनका उत्पत्ति यहाँ 20 साल से नहीं है उसका पुनर्वस्था हटा करके क्लियर कट वोटर लिस्ट को तैयार करना। वोटर लिस्ट के बाद जो सीए एनआरसी का जो प्रोसेस है वो एक अलग है। ये एसआईआर का जब हम लोग बात करें तो बिहार में जितने भी नाम कटा है, कितना लोग जाकर के रीअप्लाई किया जो मेरा नाम गलती से कट गया और मुझे वहाँ पे वोटर कार्ड बना हुआ है लेकिन वोटर है और वोटर ने देने दिया है। बशर्ते इलेक्शन कमीशन अपना काम दायित्वपूर्ण कर रहे हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल में उसको एक मुद्दा बनाया गया। यदि एसआईआर का फॉर्मेट गलत था तो ना तो बिहार में तेजस्वी यादव फिलअप करते और ना बंगाल में ममता बनर्जी फिलअप करती। यदि ये प्रोसेस गलत है तो बोल दीजिए आज भी ममता बनर्जी को अपना नाम हटा लेने के लिए। अभिषेक बनर्जी इससे पहले बहुत बार बोल चुके हैं, वो बोल दिए थे विष्णुपुर का सांसद यदि जीत जाएगा तो हम इलेक्शन लड़ना बंद कर देंगे। बालूरघाट থেকে যদি সুকান্ত জিতে যায় আমি উত্তরবঙ্গে যাওয়া বন্ধ করে দেবো, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा प्रॉमिस वो कर लिए हैं। उनका पहचान है वो ममता बनर्जी का भतीजा है, वो पश्चिम बंगाल का। यदि आज उनको यदि ममता बनर्जी का भतीजा को कोटा से हटा दिया जाए तो आसनसोल का एक कौंसिल इलेक्शन वो नहीं जीत पाएंगे। उनकी बड़ी बड़ी बातों को हवा मत दीजिए, उनकी कहीं सच्चाई और कहीं गहराई नहीं है। और बता दे रहे हैं, बगल वाला जो जिला है बांकुड़ा, वो उस दिन उछल के बोल रहा था 12 में 12 चाहिए। वहाँ के हमारे सांसद सुमित्रो खा बार बार बोले हैं इस बार 12 में। पहले तो बीजेपी वहाँ सिर्फ 4 पाया था, टीएमसी 8 पाया था बीजेपी, इस बार 12 बीजेपी पाएगा और 0 टीएमसी पाएगा। देखिए, हम लोग ऑल इंडिया पार्टी है, हम लोग कोई आज का पार्टी नहीं है। जो नाम का तो हम लोग एक्चुअल में तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन बोलते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, हमारा सर्वभारतीय पार्टी है, जहाँ का संगठन महामंत्री दक्षिण से है, स्टेट प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट बिहार से है, जहाँ के 2 मंत्री पश्चिम बंगाल से है। पूरे देश को मिलाकर के वो पार्टी बना हुआ है। वहाँ पे हर एक नेता हर एक राज्य में जाते हैं। हमें आज तक एक चीज पता नहीं चला है, बिहार से आने वाला नितिन गडकरी उनके लिए बारी हो जाएंगे और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बैठे हुए हैं यहाँ का सांसद शत्रुघ्न सिन्हा उसी पटना के हैं, वो ममता बनर्जी कालीघाट के अपने रिश्तेदार हैं क्या? बगल वाले लोकसभा में कीर्ति आजाद झा है, वो भी दरभंगा के हैं, वो उनके लिए अपने हो जाएंगे और हमारे नितिन नवीन उनके लिए बारी हो जाएंगे। ये कहिए कालीघाट में जाकर के। देखिए, 2024 का माहौल में तृणमूल का गुंडा वाहिनी इतना ज्यादा अतिक्रमण के रूप में था, जहाँ से जो जिस जगह से वो हारने वाले थे वहां से भी वोट लूट कर लिया गया, वोटर्स को वोट दे देने दिया गया। इसका वजह से ये भूल चूक से शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे सांसद थे, यहाँ से मंत्री भी थे, जो आज के डेट में दूसरी जगह चले गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सीट है और हम लोग यहाँ से 2 एमएलए जीते हैं। आने वाला विधानसभा में हम लोग यहाँ पे 7 का 7 एमएलए जीत करके निकलेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा, एसएस आहलूवालिया जी आप बोल रहे हैं, एक बार भी नजर नहीं है। एसएस आहलूवालिया सांगठनिक काम में आते ही है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा तो जीतने के बाद यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। गली गली में कहीं पर बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, नी खोज सांसद।
ठीक है। तो बात ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता हमेशा जनता के बीच में रहता है। जगह से भागना, ये ममता बनर्जी और कालीघाट का देना, उन्हें चोरी और चोरी का कमीशन के अलावा उन्हें किसी भी चीज का इंटरेस्ट नहीं रहता है। मुकुंजा, राज्य युवा मोर्चा संपादक। আর আজকে আর এক নরেন্দ্র নেতৃত্বে ভারতবর্ষ 2047-এ জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লড়ার জন্য এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। এই দুই নরেন্দ্রের যোগসূত্র, এই বিষয়ে ওনারা বক্তব্য রেখেছেন এবং 2047-এ আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি ভারতবর্ষকে সারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেশ রূপে পরিগণিত করার জন্য, সেই শ্রেষ্ঠ দেশ রূপে উন্নীত করার জন্য যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করছেন তার হাত শক্ত করা, তাকে সাথ দেওয়া, এই কাজ, এই দায়িত্ব আমাদের। আমরা আজকে পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন করার জন্য 2026-এ যে নির্বাচন আসতে চলেছে, সেই নির্বাচনে তৃণমূলের সরকারকে পরাজিত করে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করা, এই লক্ষ্য আমাদের সামনে আজকে একদম স্পষ্টভাবে জ্বলজ্বল করছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, একটা আদর্শকে গ্রহণ করো, সেই আদর্শকে স্বপ্নে পরিণত করো, সেই আদর্শকে নিজের জীবনে পরিণত করো, নিজের সমস্ত শরীরে, নিজের মস্তিষ্কে, নিজের সমস্ত মাংসপেশিতে, নিজের সমস্ত মজ্জাতে, নিজের শিরায় ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে সেই আদর্শকে সঞ্চারিত করো এবং সেই আদর্শকে নিয়ে বেঁচে থাকো। এটাই হচ্ছে সাফল্যের একমাত্র উপায়। আজকে 2026-এ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের সামনে যে মূল লক্ষ্য, আগামী 3টে মাস আমাদেরকে এই লক্ষ্য, একমাত্র এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিজেদের সমস্ত কিছুকে পরিচালিত করতে হবে, নিজেদেরকে সেইভাবে কাজ করতে হবে। 2026-এর নির্বাচন স্বামী বিবেকানন্দের এই মাটি দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে। এই মাটির একমাত্র এই পার্টি, যে পার্টি আমরা রয়েছি, যে অংশে আমরা রয়েছি, সেই পশ্চিমবঙ্গে আজকেও স্বামী বিবেকানন্দের নাম মানুষ মনে রাখে। আর যে অংশ আমাদের ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যে বাংলার অংশ, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ পূজিত হন না, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দকে মান সম্মান দেওয়ার মতো লোক নেই। আমাদের সামনে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ, যেটুকু বাংলা আমরা পেয়েছি, স্বামীজির যে পায়ের তলার, যে মাটিতে স্বামী জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বামীজি, সেই মাটিকে আমরা ধরে রাখতে পারবো কিনা, সেই মাটিতে আগামী দিনে স্বামী বিবেকানন্দের পুজো হবে কিনা, সেই মাটিতে আগামী দিনে স্বামী বিবেকানন্দের চর্চা হবে কিনা, সেই মাটিতে স্বামীজি যে আদর্শের কথা, সনাতনী ভারতবর্ষের কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, সেই সনাতনী সংস্কৃতি সভ্যতা এই মাটির উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিনা, সেই চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের সামনে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এবং স্বামী বিবেকানন্দকে যদি শ্রদ্ধা জানাতে হয়, তাহলে এই চ্যালেঞ্জকে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং 2026-এ এই জিহাদি সরকারকে সরিয়ে দিয়ে भारतीय जनता पार्टी सरकार के पश्चिमबंग माटी प्रतिष्ठित करते हैं। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।